बहुत दर्द होता है मुझे संजू, बहुत दर्द होता है, लेकिन पता है जब ये दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, बर्दाश्त नहीं हो पाता मुझसे, तो मैं मजबूर हो जाती हूँ इस दिल के सामने, ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में सोचने लगती हूँ। लेकिन जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ उतना ही ख्याल मुझे परी का आता है। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग सब समझता है। वो मेरे दिल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मुझे रोकता है कि रुक जा नीति, ये वही संजू है जिसने तुझे धोखा दिया, तुझसे झूठ बोला। नहीं नीति, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझे गलत समझ रही। आज दिन तक तुमने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और आज दिन तक तुमने कहा कि तुम अपने बॉस की पार्टी में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ हस्बैंड वाइफ को साथ में जाना है, और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन तुमने पार्टी में क्या किया? पार्टी में सबके सामने परी को अपनी बीवी बोल दिया। नीति ने मांगा राजीव से डाइवोर्स, क्या परी छोड़ के चली जाएगी राजीव को? भाई हमने देखा परिणीति के एपिसोड में किस तरीके से जो नीति है वो बहुत गुस्से में है और अब वो राजीव को डाइवोर्स देने के लिए तैयार है, वो कोर्ट लेके जा रही है। और हम देखते हैं कि जो नीति की मम्मी है वो आती है और सबको बताती है कि भाई आप लोग अगर नीति से प्यार करते हो और कुछ थोड़ा सा भी मतलब है तो नीति ने सबको कल कोर्ट में बुलाया है, वो डाइवोर्स फाइल कर रही है, जिसे सुन के ना सबके होश उड़ जाते हैं। भाई हमने पिछले एपिसोड में देखा था किस तरीके से नीति ने राजीव और परी की इंसल्ट की थी, सबसे ज्यादा परी की इंसल्ट की थी उसने राजीव के बॉस के यहाँ, क्या पार्टी होती है, और यहाँ पर उसने बहुत कुछ बोला, उसके कैरेक्टर के बारे में भी बोला और ये सब बोला कि भाई उसने मेरे हस्बैंड संजू को खा लिया, और उसने परी को बेशरम बोला, उसने बोला कि वो अपने पापा मम्मी को भी खा गई। भाई जिसके बाद ना परी को बहुत बुरा लगा ये सब सुन के। फिर हम देखते हैं कि राजीव ना लास्ट में बहुत गुस्सा होता है और राजीव कहता है कि नीति ने आपको सारी बात बताई है, लेकिन ये नहीं बताया कि जो परी है ना वो मेरी पहली पत्नी है, जिसे सुनकर ना सबके होश उड़ जाते हैं और नीति को भी गुस्सा आता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि जो परी है ना वो मेरी पत्नी है, तो उससे तमीज से बात करो। और इसके बाद तो भाई नीति बहुत बौखला जाती है और वो घर पर आके ना अपनी मम्मी को बताती है सारी चीजें, और फिर उसकी मम्मी आती है घर पर, राजीव को थप्पड़ मार देती है और परी को बहुत कुछ बोलती है, परी को नागिन बोल देती है कि मेरे घर को डस गई, मेरे बेटी के घर को तूने खा लिया, जिसके बाद ना परी की थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती है। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई नीति और बेबे प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेबे को तो मौका मिल गया है ना, बेबे कहती है कि भाई देख नीति, तेरे को राजीव ने अब कहीं का नहीं छोड़ा और राजीव ने अपना रंग दिखा दिया, यहाँ पर परी ने तो दिखाई दिया था, अब तू एक ना बहुत बड़ा स्टेप ले। जिसके बाद ना नीति उनकी बातों में आ जाती है और बोलती है ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं डाइवोर्स फाइल करती हूँ और मैं राजीव कर ना बहुत सारे केसेस भी लगाऊंगी, उसको धोखाधड़ी का केस लगाऊंगी, उस पर बताऊंगी कि भाई वो पहले से शादीशुदा था और उसने मेरे से शादी क्यों की। तो अब भाई सारे लोग जाएंगे कोर्ट में, अब देखना होगा कि नीति और क्या क्या इल्जाम लगाती है राजीव के ऊपर। और हम देख रहे हैं कि भाई एक प्रोमो भी आया है जिसमें राजीव ना परी को पूछ रहा है कि तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि भाई अब राजीव ना बहुत भर गया है नीति से और अब नीति को अपनी जिंदगी में बिल्कुल चाहता ही नहीं है। और वो परी से बोलता है कि परी मैं तुम्हें बहुत इज्जत देना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसके बाद परी ना बोलती है कि मैं कैसे अपनी दोस्त का हक छीन सकती हूँ, मैं कैसे नीति का हक छीन सकती हूँ और मैं शादी नहीं करूंगी। तो अब भाई देखते हैं कि क्या होता है परिणीति के एपिसोड में, नीति क्या कुछ इल्जाम लगाएगी कोर्ट में राजीव के ऊपर और क्या परी राजीव से शादी करेगी।